हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्रोग्राम रोड टू नीट एंड जेईई। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रोड टू नीट एंड जेईई। अब जरा इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने नीट 2019 से लिया है। ये नीट 2019 का क्वेश्चन। लेट मी फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by option 1 30 degree west, option 2 0 degree, option 3 60 degree west और option 4 45 degree west। ये नीट 2019 का क्वेश्चन। ये काफी हिट क्वेश्चन है। ये काफी हिट पैटर्न है, मैं ऐसा कहूंगा। सिमिलर क्वेश्चन आप जेईई नीट और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे। ये भरमार है इस क्वेश्चन का। अब इसके पीछे कहानी है, इसके पीछे थ्योरी है, उसको पहले जान लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले कहानी यह है कि रिलेटिव मोशन का कहानी। रिलेटिव, जैसा कि आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटीज है। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में इसका वैल्यू अलग अलग आएगा। ऑब्जर्वर कौन है उस पर डिपेंड करता है। यदि दो ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं या रेलवे लाइन के किनारे खड़े हैं और एक रेलगाड़ी आप देख रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और उस रेलगाड़ी में, उस ट्रेन के अंदर एक आदमी वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जिस तरफ ट्रेन जा रही है उसी तरफ वो वॉक कर रहा है। तो आप चूंकि प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उस ट्रेन के अंदर एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है। तो वो जो वॉक कर रहा है उसका स्पीड आपके लिए कितना हो जाएगा? उसका स्पीड, वॉकिंग मैन का स्पीड आपके लिए, जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं या रेलवे लाइन के किनारे खड़े हैं, आपके लिए उसका स्पीड जो होगा ट्रेन का स्पीड एट वॉकिंग मैन का वॉकिंग स्पीड होगा, दोनों जोड़ दिया जाएगा, यानी 60 ट्रेन का स्पीड एट 5, वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके लिए जा रहा है। रिलेटिव टू यू द मैन स्पीड इज 65 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ट्रेन में बैठा किसी आदमी के लिए उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होगा। यानी अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए सेम फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो सकता है। यदि प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी आदमी के लिए उसका स्पीड 65 है, तो ट्रेन में बैठे किसी आदमी के लिए क्या उसका स्पीड होगा? यदि ट्रेन का स्पीड और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी का स्पीड पता हो, रिलेटिव स्पीड पता हो, रिलेटिव मोशन जिसको बोलते हैं। जैसा कि अब उसी चीज को मैंने यहां दिखाया है, सेम चीज को मैंने यहां दिखाया है। एक मूविंग रेफरेंस फ्रेम है S1, जिसको एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और दूसरा एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम है, जैसा कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी S है। फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम या स्थिर रेफरेंस फ्रेम S है, जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। इस रेफरेंस फ्रेम में, स्थिर रेफरेंस फ्रेम में, S रेफरेंस फ्रेम में एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम S डैश U स्पीड से एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। मूविंग रेफरेंस फ्रेम जो है, जहां की हमारे एग्जांपल में क्या था, वो ट्रेन था। ट्रेन वाज द मूविंग रेफरेंस फ्रेम S डैश। जैसे ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये मान लीजिए ये मूविंग रेफरेंस फ्रेम है, ये U स्पीड से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रही है। ये दो फ्रेम मैंने लिया है। ये T इज इक्वल टू 0 का फ्रेम है, पहला वाला, ये वाला फर्स्ट फ्रेम है, और ये वाला सेकेंड फ्रेम है। ये T इज इक्वल टू 0 का फ्रेम है, और ये T इज इक्वल टू T का फ्रेम है। ये T समय बाद का फ्रेम है, ये कैसे सिंपली कह सकते हैं। ये वाला फ्रेम इस फ्रेम के T समय बाद का है। तो चूंकि ये फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम है S, और S डैश मूविंग रेफरेंस फ्रेम है, और उस रेफरेंस फ्रेम में कोई पार्टिकल, जिसको मैंने यहां दिखाया, इस डॉट से दिखाया, मूव कर रहा है। मूविंग रेफरेंस फ्रेम में कोई पार्टिकल मूव कर, जैसे ट्रेन में आदमी वॉक कर रहा था 5 किलोमीटर की स्पीड से, उसी तरीके से ये मूविंग रेफरेंस फ्रेम ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। उसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, T समय बाद उसका पोजीशन मूविंग रेफरेंस फ्रेम में पहले यहां था, A डैश पर था, अब ये चेंज हो गया पोजीशन, कुछ समय बाद, T समय बाद ये पोजीशन यहां से यहां चला गया। स्थिर रेफरेंस फ्रेम में वो पॉइंट A था। पॉइंट A refers to the initial position of a moving particle in
फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम एंड पॉइंट ए डैश मूविंग रेफरेंस फ्रेम का रेफरेंस पॉइंट है, इनिशियल रेफरेंस पॉइंट है पार्टिकल का। शुरू में क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट होंगे, इस रेफरेंस फ्रेम में भी फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम में जो पॉइंट है वही मूविंग रेफरेंस फ्रेम में इस समय वही पॉइंट है। टी समय बाद क्या होता है, ये फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम का जो पॉइंट था ये पीछे रह जाता है, ये वाला मूविंग रेफरेंस फ्रेम यहां पहुंच चुका है, ये तो फिक्स ही रहा एस, लेकिन एस डैश जो है ये वाला एस डैश इसको बोलेंगे, ये मूव कर गया कितना, क्योंकि इसका स्पीड यू था, तो टी समय बाद ये यूटी में मूव कर जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा वाई डैश एक्सिस और ये वाला वाई डैश एक्सिस के बीच का डिस्टेंस यूटी होगा, द डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस मूविंग रेफरेंस फ्रेम एस डैश इन टाइम टी, यूटी कितना मूव कर गया। इनिशियल रेफरेंस पॉइंट था ए डैश इन मूविंग रेफरेंस फ्रेम, इन फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम इनिशियल रेफरेंस पॉइंट था ए जो था वो ए तक ही रह गया, क्योंकि ये रेफरेंस में मूव कर गया तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट भी यहां मूव कर गया। शुरू में एक ही पॉइंट था दोनों रेफरेंस फ्रेम के लिए, दो यहां पे अलग अलग हो गया। तो अब मूविंग रेफरेंस फ्रेम में यहां से यहां तक चला गया, मान लीजिए ये पॉइंट अगर बी है, पार्टिकल मूविंग पार्टिकल जो है वो मूविंग रेफरेंस फ्रेम में मूव कर रहा है, जैसे ट्रेन के अंदर आदमी वॉक कर रहा था, तो मूविंग रेफरेंस फ्रेम के अंदर वो ए डैश पोजीशन से बी पोजीशन पे चला गया इन टी टाइम, टी इज इक्वल टू 0, इसको टी इज इक्वल टू टी टाइम में यहां से यहां खिसक गया। लेकिन इस रेफरेंस फ्रेम में तो यहां से यहां खिसक गया, यानी डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। इस रेफरेंस फ्रेम की अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट को अगर दिखाएं तो चूंकि रेफरेंस फ्रेम पहले यहां था, पोजीशन वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस का यहां चला गया, ये इतना मूव कर गया, तो ये वाला जो होगा ए डैश पॉइंट और ए दोनों पॉइंट का बीच का ये भी उतना ही मूव कर जाएगा। लेट्स ज्वाइन देम। ए डैश पॉइंट यहां से यहां मूव कर गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ यू टी का, ये डिस्प्लेसमेंट है इस रेफरेंस फ्रेम में। अच्छा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग पार्टिकल इन फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम। फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम में पहले यहां था, अब ये यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम में एस में इसका ये हुआ ए बी, इसका डायरेक्शन मैंने एरो से दिखाया है, और मूविंग रेफरेंस फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट ए डैश से बी की तरफ हुआ, इतना हुआ। इन द मूविंग रेफरेंस फ्रेम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग पार्टिकल को हम इससे दिखाएंगे, ये इतना डिस्प्लेस्ड हुआ, मूविंग रेफरेंस पहले यहां था ए डैश पे था, अब ये बी पोजीशन पे चला गया मूविंग रेफरेंस फ्रेम में। तो ये मूविंग रेफरेंस फ्रेम में यदि इसका डिस्प्लेसमेंट आर डैश हो और फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम में उसका डिस्प्लेसमेंट यदि आर हो, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं डिस्प्लेसमेंट, चूंकि उसके लिए इसको एरो से दिखाना ज्यादा अच्छा रहेगा। मूविंग रेफरेंस फ्रेम में ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और रेफरेंस फ्रेम मूविंग रेफरेंस फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में इतना हुआ, ए डैश के बराबर हुआ। मूविंग रेफरेंस फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो इतना हुआ, यूटी के बराबर हुआ। मूविंग रेफरेंस फ्रेम डिस्प्लेस्ड हो गया यूटी के बराबर। अब वेक्टोरिकली आप देखिए तो आप पाएंगे वेक्टर ए बी का वैल्यू यानी आर का वैल्यू, वेक्टर आर, वेक्टर आप सभी ने पढ़ा है, वेक्टर आर इज इक्वल टू, इस फिगर को देखकर इस ट्रायंगल को देखकर बोल सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू दिस एट दिस, मींस आर डैश एट यूटी, क्योंकि ये वाला वेक्टर जो है फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट जो है आर वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर होता है। फिगर को देखकर वेक्टर आप सभी ने पढ़ा है, ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके टिप पे इसका तेल रख दिया गया, यानी वेक्टर आर डैश एट वेक्टर यूटी, ये भी एक वेक्टर ही है, ये डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली, यू वेलोसिटी से टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये यूटी से पता चलता है। तो यहां से हम आर इज इक्वल टू आर डैश एट यूटी लिख सकते हैं, वेक्टोरिकली इसको लिख सकते हैं, यानी रिलेशनशिप पता चल गया कि फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
मूविंग रेफरेंस फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट, एड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग रेफरेंस फ्रेम। ut is a vector which represents displacement of the moving reference frame s dash moving with velocity u। ये वाला रिलेशन, इस रिलेशनशिप के सहारे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर मूविंग रेफरेंस फ्रेम में पार्टिकल का वेलोसिटी इतना था तो फिक्स रेफरेंस फ्रेम में उसका वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यदि मूविंग रेफरेंस फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट पता हो और रेफरेंस फ्रेम का रिलेटिव वेलोसिटी पता हो, दोनों रेफरेंस फ्रेम का, जैसा कि यहाँ पे u है, इसके रिलेशन में इस रेफरेंस फ्रेम, इस फिक्स रेफरेंस फ्रेम की तुलना में इसका वेलोसिटी u है। अगर ये पता हो और ये पता हो तो हम ये पता कर सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का आत्मा है। यानी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, these are also vectors, displacement in moving reference frame add displacement of the moving reference frame। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको डिफरेंशिएट करें यदि, ये तीनों वेक्टर है, ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, इसका डिफरेंशिएशन करें इस इक्वेशन का, यानी डेरिवेटिव ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू t यदि करें, यानी dr अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू t वी कैन राइट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ r डैश with respect to t add d ut by dt। डिफरेंशिएशन करने पर, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करने पर हमको ये मिलता है। अब हम जानते हैं dr by dt इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल इन फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम, यानी एस रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। dr by dt is the instantaneous velocity of the moving particle in fixed reference frame is equal to होगा dr dash by dt is the instantaneous velocity of the moving particle in moving reference frame s dash। इसको लिख सकते हैं v dash से, v dash is the velocity of the moving particle in moving reference frame s dash and इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको u मिलेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल इन फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल इन मूविंग रेफरेंस फ्रेम एट वेलोसिटी ऑफ द मूविंग रेफरेंस फ्रेम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम किसी एक रेफरेंस फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी दिया हुआ है तो दूसरे रेफरेंस फ्रेम में उसका डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी क्या होगा ये हम पता कर सकते हैं, यदि दोनों रेफरेंस फ्रेम का रिलेटिव मोशन पता हो तो। अब लौटते हैं हम अपने वो क्वेश्चन की तरफ जो नीट 2019 से लिया गया है। नीट 2019 का क्वेश्चन है कि एक तैराक नदी को पार करता है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। जरा हम डायरेक्शन वाला डायग्राम बना ले जो आप मैप में देखते हैं, ये नॉर्थ साउथ वाला है और ये ईस्ट वेस्ट वाला है, ये ईस्ट, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। इसमें क्वेश्चन में डायरेक्शन का बात हो रहा है, इसलिए डायरेक्शन पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया डायरेक्शन का। नदी बह रही है इधर से पश्चिम से पूरब की ओर, ये नदी का बहने का दिशा है। इधर से किधर, पश्चिम से पूरब की ओर नदी बह रही है। मान लेते हैं ये नदी है, ये नदी, इतना चौड़ा नदी, ये उसका उत्तरी किनारा हुआ, ये इसका दक्षिणी किनारा हुआ नदी का, जैसा कि वहां से दिखाई दे रहा है। अब नदी का धारा का स्पीड दिया हुआ है, नदी के धारा का स्पीड दिया हुआ है, वो कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से नदी का पानी बह रहा है, कहने का मतलब किधर से किधर बह रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा है। एक तैराक नदी के दक्षिणी छोर पे खड़ा है, ये तैराक है, मान लेते हैं ये स्विमर का पोजीशन है, और इसको यहां तैर करके जाना है, इसको सीधा जाना है, तैरते तैरते यहां पे, ये सीधा इसको तैरते हुए जाना है। क्वेश्चन के अनुसार इसको इस रास्ते से जाना है, इसको किस रास्ते से जाना है, ये वाला सीधा रास्ते से जाना है, यहां तक पहुंचना है। एस से इस पॉइंट तक मान लेते हैं ये पॉइंट है एस डैश, नदी का उत्तरी
किनारा और नदी का दक्षिणी, इसको सीधा पार करना है, नदी को कह सकते हैं। तैराक को सीधा पार करना है, लेकिन ये तो सीधा जाएगा नहीं। सीधा अगर तैरेगा तो सीधा नहीं पार पकड़, यहाँ से एस के एकदम सामने वाला पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि नदी का धारा जो 10 मीटर पर सेकंड है वो उसको धकेल करके इधर ले जाएगा, सीधा यहाँ नहीं पहुंच पाएगा वो अल्टीमेटली। तो उसको थोड़ा धारा के विपरीत दिशा में, थोड़ा एक एंगल पार्शियल आंशिक रूप से धारा के विपरीत दिशा में, जिधर से नदी आ रही है उसी तरफ, यानी धारा के विपरीत दिशा में पार्शियली या आंशिक रूप से उसको तैरना होगा, ताकि वो यहाँ से सीधा यहाँ क्रॉस कर सके इसको। यानी कह सकते हैं कि इसको तिरछा तैरना होगा, जिधर से धारा आ रही है उसी तरफ, यानी बोल सकते हैं ये ऐसे इसको जाना होगा, ये ऐसे तैरना होगा इसको इस तरीके। ये वाला स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, यानी v डैश इज गिवन, ये वाला v डैश, ये v डैश कितना है इस क्वेश्चन में, मूविंग रेफरेंस फ्रेम में उसका स्पीड, स्टिल वाटर में उसका स्पीड जो 20 मीटर पर सेकंड, इस क्वेश्चन में v डैश इज इक्वल टू है 20 मीटर पर सेकंड। ये वाला तिरछा इसको तैरना है, नॉर्थ से मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे ये तैरेगा, ताकि सीधा ये पहुंच सके। यहां से यहां पार होने के लिए इसको नॉर्थ से, ये वाला नॉर्थ डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन ऊपर वाला, इस नॉर्थ से हम मान लेते हैं थीटा एंगल पे ये धारा के विपरीत दिशा में तैर, आंशिक रूप से धारा के विपरीत दिशा, ऐसे इस ये वाला वेलोसिटी जो है ये v है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फिक्स्ड रेफरेंस, इन मूविंग रेफरेंस फ्रेम, इन moving reference frame. Actually, this is in this particular question, u is 10 meter per second. u is equal to 10 meter per second. यानी मूविंग रेफरेंस फ्रेम का स्पीड या वेलोसिटी कितना है, और v डैश जो है मूविंग रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्विमर इन दिस केस, पार्टिकल क्या है, ये स्विमर है, v डैश इन दिस केस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। मूविंग रेफरेंस फ्रेम में ये पानी में तैर रहा है, तो जो कि मूव कर रहा है उसमें तैराक तैर रहा है, यानी मूविंग रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी ये है 20 मीटर पर सेकेंड। ये v डैश इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इन दिस क्वेश्चन एंड u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस क्वेश्चन। तो v क्या होगा, v ये वाला होगा, ये जो होगा ये वेक्टर v को रिप्रेजेंट करेगा, ये है v, इस रिलेशनशिप का v क्या है, v ये है, ये v है, यहां से देख सकते हैं v इज इक्वल टू v डैश एट u, ये v डैश है, ये u है, u इज इक्वल टू v डैश इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉर्थ के साथ वो किस कोण में बनाते हुए तैरेगा, किस कोण बनाते हुए वो तैरेगा, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ वो तैरेगा, ये तो वेस्ट है, इधर में क्या है आप डायरेक्शन से देख लीजिए, नॉर्थ से वेस्ट के डायरेक्शन में कितना एंगल पे, ये थीटा एंगल मैंने मान लिया। अब इस ट्रायंगल पे विचार करते हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो तीनों वेक्टर से मिलकर बना हुआ है। वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इन मूविंग रेफरेंस फ्रेम, ये वेलोसिटी ऑफ द मूविंग रेफरेंस फ्रेम एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इन फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम, यानी धरती जमीन जो है यहाँ पे ये फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम है, उसमें वेलोसिटी है। अब ये चूंकि ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल चूंकि पूछा जा रहा है नॉर्थ के साथ किस एंगल पे वो तैरेगा, किस दिशा में तैरेगा, तो नॉर्थ से वेस्ट के डायरेक्शन में हम मान लेते हैं थीटा एंगल पे अगर तैरेगा, तो इस एंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में इस एक्यूट एंगल के लिए दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से हम इसका ये एंगल पता कर सकते हैं, जिसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो वो हम साइन से यहां लिख सकते हैं, साइन थीटा इन दिस ट्रायंगल, मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज u अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज v डैश। दोनों के मैग्नीट्यूड्स मतलब, दोनों के मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसको लिख सकते हैं फर्दर, साइन थीटा इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, v डैश इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, यानी 10/20 is equal to 1/2. When sin theta is equal to 1/2, we can say that theta is equal to 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि उस तैराक को नॉर्थ के साथ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री के एंगल पे वो तैरना होगा, ताकि वो नदी को सीधा पार कर सके।
क्वेश्चन में ये था कि नदी को सीधा पार करना है, तो ये एंगल का भी कंसेप्ट है इस थ्योरीज में। इस थ्योरी में ये एंगल वाला भी कंसेप्ट आता है और इसके मैग्नीट्यूड्स वाला भी कंसेप्ट आता है, ताकि ये दोनों ही इक्वेशंस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन, इस थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन आप हर जगह देखेंगे कि दो रेफरेंस फ्रेम में यदि रिलेटिव मोशन हो और किसी एक रेफरेंस फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो दूसरे रेफरेंस फ्रेम में उसका वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा।